पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि उम्रा करें लेकिन असबाब की वजह से, वसाइल की वजह से वो नहीं जा सकते, तो उनके लिए एक पाकिस्तानी ने ये इरादा कर लिया है कि पूरे पाकिस्तान को फ्री उम्रा करवाना है। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, फ्री उम्रा। उम्रा में जितने भी आपके अखराजात आएंगे, आने के, जाने के, वीजा के, रहने के, वो आपके अखराजात ये पाकिस्तानी मोहम्मद ताहिर अदा करेगा। और उसके अलावा 1000 रियाल आपको तोहफा दिया जाएगा। बात तो सिर्फ ये है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल जट। नाज़रीन, हर मुसलमान मर्द औरत की ख्वाहिश है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा देखे, अल्लाह ताला का घर देखे, खाना काबा देखे। पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे साथ ताहिर साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने अभी तक 200 से ज्यादा लोगों को बिल्कुल मुफ्त उम्रा करवा दिया है। ये उम्रा पे जिसको लेके जाते हैं उसका खाना, रिहाइश और आने जाने के अखराजात के साथ साथ उसे 1000 रियाल भी तोहफा देते हैं और उसे उम्रा पूरा परफॉर्म करके 22 दिन का इनका टूर होता है तो लेके आते हैं। इनके साथ उम्रे पे कैसे जाया जा सकता है, क्या तरीका कार है, क्या ये पैसे लेते हैं या पैसे नहीं लेते, बहुत सारी बातें हैं, इनसे बातें करते हैं। और बात तो सिर्फ इतनी सी है कि आते तो वही हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। सारी तफसीलात ताहिर भाई से जानते हैं और आपको बताते हैं कि आप इस स्कीम में कैसे शामिल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इस वक्त जो महंगाई का आलम है पाकिस्तान में, तो अपने घर का खाना पूरा करना मुश्किल हो गया, तो आपने ये कैसे एम ले लिया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये सारा अल्लाह पाक के फजल से होता है और जब अल्लाह पाक किसी के लिए राहें खोल दे और रास्ते मुंतखब कर ले तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती। ये हमारे बड़े भाई हैं हामिद ताजर अल शराबी साहब, यूएई में रहते हैं, तो वो हमें फुली सपोर्ट करते हैं। हर किस्म की माली मामनत वो फरमाते हैं हमारे। तो माली मामनत के साथ साथ ये आप किन लोगों को सिलेक्ट करते हैं उम्रे पे लेके जाने के लिए? ये हम तकरीबन जो फर्स्ट ट्रिप गया था वो 60 साल वालों का गया था, उसके बाद जो दूसरा ट्रिप गया वो 70 साल वालों का, और अभी ये तीसरा ग्रुप गया ये 80 साल वालों का था, और नेक्स्ट भी 80 साल वालों का जाएगा। अभी तो माशाल्लाह आप अभी आए हैं तो हज के दिन भी चल रहे हैं, तो बहुत सारी फ्लाइट्स तो बिजी होंगी। तो नेक्स्ट जो आपका जाने का प्रोग्राम है वो कब तक है? जी इंशाल्लाह जैसे मेरे अल्लाह पाक ने चाहा, अभी इन कुछ दिनों में ही हम सारा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो कुरानदाजी हो जाएगी। कुरानदाजी के बाद 2 अगस्त तक तो आज की फ़्लाइटें आ रही हैं, उसके बाद हमारा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, तो वो तकरीबन 20-25 दिन का होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द अज जल्द हम नया ग्रुप रेडी कर लेंगे। अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाए आपकी। मुझे ये बताइएगा, जब 60 साल का या 70 साल का या 80 साल के इंसान को आप अपने साथ ट्रैवल करते हैं तो उनको तो बहुत सारी मामलात जो है उनमें हेल्प चाहिए होती है, उसके लिए क्या करते हैं आप? जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो उसके लिए हम उनके घर का भी एक फ़र्द साथ लेके जाते हैं जो हेल्दी हो और उसकी उम्र जितनी भी हो, 20 साल 30 40 जितनी भी हो। इस तरह जो लोगों के बहुत सारे सवालात हैं कि छोटी उम्र के भी बंदे लेके जाएं, जवान बंदों का भी हक बनता है। इस तरह एक 80 साल वाले के साथ एक यंग बंदा भी जाता है, उसकी उम्र चाहे 18 साल हो, उसकी जितनी भी उम्र हो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। उससे भी 1000 रियाल देते हैं या उसने अपने अखराजात पे जाना? नहीं, ओवरऑल मैं आप सबके सामने बता रहा हूँ कि ये जो हमारे साथ बंदे जाते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। जो उनके रिलेटिव 80 साल वाले के साथ उनका रिलेटिव जाता है वो भी बिल्कुल फ्री होते हैं। उनमें से 500 रियाल हम उनको खाने के लिए देते हैं, 300 रियाल हम शॉपिंग के लिए देते हैं और 200 रियाल उनको ज़ियारतों के लिए देते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा, जब इतने उम्र सीधा लोगों को ले जाते हैं तो जिनकी मौत तो वैसे अल्लाह ताला के हाथ में, तो इस तरह की ट्रेजेडी नहीं होती कि कोई फोत हो गया या कोई और दूसरा मामला? जी बिल्कुल। जो हमारा पहला ग्रुप गया था उसमें एक मोहम्मद हनीफ साहब, वो मदीना पाक में फोत हो गए थे, उनका भी माशाल्लाह लाखों में जनाजा हुआ था, वहीं पे उनकी तदफीन कर दी थी। फिर दूसरे ग्रुप में एक हमारी माँ जी फोत हो गई थी, वो मक्का पाक में हुई थी। एक दिन उन्होंने उम्रा किया है और दूसरे दिन वो रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई थी। उनके मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं, उनकी तदफीन का, जनाजे का सारा सिस्टम वो भी हमारे अंडर ही होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने ये उम्र 60 साल से प्लस या 70 साल 80 ये क्यों रखी है? वो लास्ट विश के लिए रखी हुई है कि आखिरी ख्वाहिश? जी बिल्कुल, लास्ट विश समझ लें, या इस तरह के सारी ज़िंदगी पेरेंट्स औलाद के लिए स्ट्रगल करती रहती हैं, पर जब औलाद जवान हो जाती है, अगर फिर भी उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने माँ बाप को आज उम्रा करा सकें, तो हमने फिर ये शुरू किया कि जिसका अल्लाह पाक ने वहाँ पे हाज़री लिखी है तो वो हम उनका वसीला बन जाए। वापसी पे जब कोई भी उम्रा पे जाता है तो तोहफे तोहफ़े लेके आने होते हैं अपनों के लिए, तो उसके लिए भी आपने उनके लिए पैसे मुख्तस किए हुए हैं, जो पैसे 1000 रियाल है? जी मैंने पहले बताया, उनको खाने के लिए भी 500 देते हैं। ये इतने पैसे होते हैं कि उनमें से बच जाते हैं।
जितने ग्रुप हमारे गए हैं सब में से 200 300 रियाल उनके पास बच जाते हैं, इतने वाफर होते हैं, क्योंकि 20 दिन में इतना खाना नहीं आप खा सकते। हम मटन खाने के हिसाब से पैसे देते हैं। वो तो ठीक है, हम तो 10 दिन रहे थे, अभी रिसेंटली हम गए थे तो हमारा तो 2000 रियाल से ज़्यादा पैसे लगे। तो आप एक दिन में भी 2000 खा सकते हैं अगर खाना चाहें तो। चले जी, आप दुरुस्त फरमा रहे होंगे। तो बाकी जो खाना वगैरह आप ग्रुप में नहीं खाते एक जगह पे एक साथ रह के? वो इसलिए कि आपको हो सकता है चिकन पसंद हो, मुझे मटन पसंद है, एक किसी बंदे को वेजिटेबल पसंद है, फिर हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। जो बंदा भी उधर जाए अपनी मर्जी से जो उसको पसंद है वो खाए, ना कि उसको बाय फोर्स, उसकी दिल ही नहीं है तो हम उसको ज़बरदस्ती राइस खिलाते रहें। हो सकता है उसने सारी ज़िंदगी राइस खाई ना हो। बिल्कुल ठीक है, यानी कि फुल आज़ाद करके आपको उसकी मर्जी के मुताबिक ये सफ़र करवाते हैं। जी बिल्कुल। मुझे अब आखिरी सवाल है आपसे कि इसमें शामिल होने के लिए क्या तरीकाकार करना पड़ेगा, आपसे रब्ता कैसे हो पाएगा? जी हमारा बिल्कुल इजी और आसान सा प्रोसीजर है, जिसमें हमारे दिए गए हुए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की पिक्चर सेंड करनी है। सिर्फ उस पे पिक्चर सेंड करनी है, आपने मैसेज कर देना है, कॉल वगैरह नहीं करनी, और इसके अलावा दूसरे अस्सलाम वालेकुम या दूसरे मैसेजेस नहीं करने, क्योंकि वो इतना ही काम बढ़ता जाता है। जैसे ही हमारे पास आईडी कार्ड आते हैं हम उनको सेलेक्ट करके तो जिधर कुरानंदाजी होती है उस साइड सेक्शन में भेज देते हैं। जिसने भी आपको आईडी कार्ड भेज दिया है फ्रंट और बैक साइड, वो आपकी कुरानंदाजी में शामिल हो गया? जो 80+ वाले होंगे वो ऑटोमेटिक उधर चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर आपके घर में कोई 80 साल के फर्द हैं और वो उम्रा की ख्वाहिश रखते हैं तो आप उनका आईडी कार्ड भेजें। जैसे ही आईडी कार्ड इनको मौसूल होगा उसी वक्त आप कुरानंदाजी में शामिल हो जाएंगे। और बात मैंने पहले भी कही और दोबारा कह रहा हूं कि जाना उधर उसी ने है जिसको सरकार ने बुलाना है। अगर आपके नसीब में वहां जाना लिखा हुआ है तो आप ज़रूर जाएंगे। इनको आईडी कार्ड भेजें, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप भी उम्रा पे चले जाएँ तो मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।